हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईआईटी हैदराबाद की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। एंड यस, अगर आपने लास्ट वीडियो जो कि सारे ही आईआईटीज के अपडेट से रिलेटेड था उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें जितने भी आईआईटीज हैं सबके बारे में जो भी अपडेट्स हैं, जिनके फॉर्म्स आए हैं, जिनके खत्म हो गई डेट्स या फिर जो अभी नहीं आए, वो सभी अपडेट्स हैं। सो डू चेक इट आउट एज वेल। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आई विल ट्राई की मिल जाए या फिर सजेशन में भी मिल जाएगी। सो कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो देखिए आईआईटी हैदराबाद की तरफ से भी एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर पीएचडी एडमिशन जनवरी 2022 सेशन या न्यू सेशन बेसिकली। सो उसी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे देखने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है iith.ac.in। एंड यस, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो यस, इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो स्क्रॉल करने के बाद देखिए न्यूज़ का सेक्शन है, इसमें है पीएचडी एडमिशन पोर्टल इज नाउ ओपन, देन रीड मोर का है ऑप्शन। ये 19 अक्टूबर से ही स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशन। सो रीड मोर पे हम क्लिक करेंगे, देन ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा। एंड यहाँ पे अगेन हेयर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्लीज विजिट हेयर। सो हेयर पे क्लिक करेंगे तो ओपन होगा। ये है डेडिकेटेड पोर्टल। सो पहले ओपन होने देते हैं। यस, ये है डेडिकेटेड पोर्टल। इसमें आपको सेपरेट सेक्शंस दिख रहे होंगे। वेट, yes, so home, then brochure, departments, important dates, then instructions to fill the application, login and contact us। home open है, then brochure है, तो सारे brochures डिपार्टमेंट वाइज दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से टू द पॉइंट है डिपार्टमेंट वाइज। आई थिंक 3-4 पेजेस के ब्रोशर्स हैं हर सेपरेट डिपार्टमेंट के। देन डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से आए हुए हैं नोटिफिकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, देन इंस्ट्रक्शंस टू फिल द एप्लीकेशन। सो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उससे पहले इस इन इंस्ट्रक्शंस को देख लीजिएगा। नेक्स्ट लॉगिन, सो रजिस्टर करने के बाद वापस लॉगिन के लिए ये है पर्टिकुलर पोर्टल या सेक्शन। एंड देन कॉन्टैक्ट अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे ये जो होम पेज है इसमें हम देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो। सो ये देखिए पहले ओवरव्यू है, देन यहाँ ब्रोशर का ऑप्शन है। तो गाइस सेपरेट ब्रोशर ही है। जब आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको सेम पेज ओपन होगा जो अभी हम ओपन करेंगे, राइट। देन यहाँ है इंस्ट्रक्शन, तो ये भी हमने सेक्शन देखा तो आप डायरेक्टली उससे ओपन कर लीजिएगा या आप इससे भी कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। सो बेसिकली अगर आप बीटेक ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम सीएफटीआईज और सीजीपीए जो है वो आपका 8 या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल तो यस हैं ही। आपके लिए गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट हाँ अगर आपके जो सीजीपीए है वो 8 से कम है तो उसके लिए देखिए लिखा हुआ है दैट स्टूडेंट्स हैविंग सीजीपीए लोअर देन 8 नीड गेट क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग टू पीएचडी प्रोग्राम। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो स्पेसिफिकली मेंशन है, सो इसे ध्यान रखिएगा। देन पीएमआरएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फिर है फेलोशिप इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। तो इन्हें आप अगर इंटरेस्टेड हो या एलिजिबल हो इसके लिए, दैट इज फेलोशिप के लिए, सो आप चेक करिएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट डेट्स ही होते हैं। सो इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। 19 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशन या पोर्टल एक्टिव हुआ है एंड लास्ट डेट है 3 नवंबर 2021। सो 3 नवंबर 2021 से पहले अप्लाई कर लीजिएगा या उस दिन भी आप 12 बजे से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डेट्स अभी नहीं बताई गई हैं, आपको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे तो देखिए डायरेक्ट कॉल लेटर्स इंटरव्यू के लिए ही लिखा हुआ है। तो इट सीम्स कि यस कोई भी रिटर्न नहीं होगा, बट यस वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की पहले, बिकॉज ब्रोशर भी हम देखेंगे बट एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देख सकते हैं आप डिपार्टमेंट्स एक्सेप्टिंग पीएचडी एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके लिए इंजीनियरिंग या फिर जो एमएससी किया है जिन्होंने वो भी एलिजिबल हैं, बट अभी हम क्राइटेरिया देखेंगे। नेक्स्ट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, देन बायोटेक्नोलॉजी, देन केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, देन लिबरल आर्ट्स। सो आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए पूछेंगे, सो जो एचएसएस के सब्जेक्ट्स हैं वो लिबरल आर्ट्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मटीरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, देन डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड लास्ट 15th डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो ये ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से आए हुए हैं नोटिफिकेशन या जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनली ओपन करते हैं ब्रोशर के इस सेक्शन को।
सो यस यहाँ डिपार्टमेंट वाइज है ब्रोशर। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस लिखा हुआ है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देन आप यहाँ पे हेयर पे क्लिक कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट को देखने के लिए एंड सबमिशन लिंक के लिए। नेक्स्ट है डाउनलोड ब्रोशर का ऑप्शन। तो चलिए डायरेक्टली ब्रोशर डाउनलोड करते हैं, बिकॉज और कोई भी बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं गिवन है। हाँ, अगर आपको ये डिपार्टमेंट है जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, सो आप ज़रूर देख लीजिएगा सारी ही इन्फॉर्मेशन को। अब ओपन करते हैं हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। So yes, now PhD admission brochure session January 2022 IIT हैदराबाद डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर PhD प्रोग्राम के लिए है क्राइटेरिया। सो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज एमटेक या फिर इक्विवेलेंट डिग्री इन CS, ECE, EE और रिलेटेड एरियाज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन एप्लीकेंट के दैट इज जो भी आप एप्लीकेंट आप अप्लाई कर रहे हैं, तो या तो आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया हो या फिर एटलीस्ट आप फाइनल ईयर में हो, तो यस अपियरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपियरिंग हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें लिखा है दैट इट वुड बी अज्यूम्ड कि जो भी कैंडिडेट हैं वो एडमिशन जब होगा एक्चुअल में, दैट इज पूरे इंटरव्यू एंड ऑल प्रोसेस के बाद, सो तब तक आप कंप्लीट कर लेंगे मास्टर्स डिग्री। ओके, देन यहाँ पे है कैंडिडेट जिन्होंने MSc, MCA या इक्विवेलेंट PG डिग्री किया हुआ है, साथ में EMDS है IITH से, सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर PhD के लिए। नेक्स्ट डायरेक्ट PhD एडमिशन के लिए, सो डिपार्टमेंट ऑफ AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसीडर्स डायरेक्ट PhD एडमिशन। इनके लिए क्या है क्राइटेरिया? सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए MSc भी है, सो यहाँ पे जो डायरेक्ट PhD है इस डिपार्टमेंट में, सो उसके लिए देखिए BTech है आप या BE हैं, MCA हैं, MSc हैं या इक्विवेलेंट डिग्री है किसी इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में या मैथ्स में, सो MSc मैथ्स एंड हैव अ वैलिड गेट स्कोर। सो वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, इसीलिए MSc को डायरेक्ट PhD में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्लूड किया गया है। तो वैलिड गेट स्कोर हो CS, ECE, MA या ST में, और बाकी आपने डिग्रीज देखी तो आप एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट्स विद BTech और MSc इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और मैथ्स फ्रॉम CFTIs विद CGPA 9 और अबव कैन अप्लाई विदाउट अ वैलिड गेट स्कोर। सो देखिए अगर आपने BTech किया है या MSc किया है किसी इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन से या फिर मैथ्स से, किसी CFTI से दैट इज सेंट्रली फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से, और आपका CGPA 9 और उससे अबव रहा है, तो आप बिना गेट स्कोर के, वैलिड गेट स्कोर के भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स IITs, NITs या IIIT से हैं, सो उनके लिए CGPA 8 या उससे ज़्यादा है अगर उनके, तो आप गेट नहीं क्वालिफाइड है तो भी आप एलिजिबल हैं, राइट। एंड ऑल्सो पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम के लिए भी एडमिशन होते हैं। अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम हैव द सेम क्राइटेरिया लिस्टेड अबव एंड इन एडिशन ऑब्वियसली कैंडिडेट को एम्प्लॉयड होना चाहिए। सो कैंडिडेट मस्ट बी एम्प्लॉयड विद द रेलिवेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एडमिशन। सो क्राइटेरिया सेम है। येस आई नो मार्क्स यहाँ पे नहीं गिवन है, सो अभी हम देखते हैं, होपफुली हमें देखने को मिल जाएगा किसी और पर्टिकुलर और डिपार्टमेंट में। सो नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस है। सो आप स्क्रीनिंग आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, फिर शॉर्ट लिस्टिंग को जो भी क्राइटेरिया होगा उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर अ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, या एंड इंटरव्यू दोनों भी हो सकता है, सिर्फ इंटरव्यू भी हो सकता है, वो आपको बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसेस है। सो ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको लिंक दिख रही है, आई विल ट्राई डिस्क्रिप्शन में भी हो, सो आप उस पर कर सकते उससे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको कोई क्वेरी है, सो यहाँ पे देखिए ईमेल ID है, आप इन्हें मेल कीजिएगा ai_grad_admissions@iith.ac.in। सो गाइज बहुत डिटेल में इसे डिस्कस किया है, इसीलिए क्योंकि रिपीट होंगी इन्फॉर्मेशन सारे ब्रोशर्स में, सो हम बार बार उसे ना देखें। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ब्रोशर को। सो नाउ लिबरल आर्ट्स। तो गाइज देखिए बहुत सारे नहीं 15 डिपार्टमेंट्स हैं, सबके ब्रोशर देखेंगे, बहुत टाइम टेकिंग होगा। सो हम एक एक करके सारे डिसिप्लिन जो मेजर हैं, जैसे इंजीनियरिंग का एक देख लेंगे, लिबरल आर्ट्स हम देख रहे हैं, सो ऐसे देख लेते हैं। बाकी सेम ही क्राइटेरिया होता है, आप अपने डिपार्टमेंट का जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है सारे ही ब्रोशर्स में। सो लिबरल आर्ट्स में देखिए यहाँ एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, कॉग्निटिव साइंस है, देन इकोनॉमिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है एंड साइकोलॉजी है। इसमें देखिए UGC JRF दैट इज सबसे पहले कॉग्निटिव साइंस की बात करें, सो UGC JRF और CSIR JRF, ICMR, MOE, गेट PhD फेलोशिप। सो आई थिंक येस अगर आप फेलोशिप होल्डर हैं तो आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में JRF या एक्सटर्नल कैटेगरी अवेलेबल है। देन MOE, सो लिंग्विस्टिक्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो MOE का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो फेलोशिप है दैट इज इंस्टीट्यूट फेलोशिप, वो आपको मिलेगी, ये कैटेगरी है।
साइकोलॉजी में भी देखिए सारे ही कैटेगरीज अवेलेबल हैं। सो अब बात करते हैं कैटेगरीज की। तो देखिए एमओई जहाँ पे लिखा था वो फुल टाइम कैटेगरी है, कैंडिडेट शुड नॉट बी एम्प्लॉयड एंड आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। नेक्स्ट जेआरएफ है, आपको पता है जेआरएफ मतलब आपको एजेंसी की तरफ से मिलती है फेलोशिप। एक्सटर्नल कैटेगरी है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। ओके, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो जहाँ पे एमओई लिखा था, जैसे एमओई आपने देखा लिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलॉजी के लिए है, यहाँ पे क्राइटेरिया है 55% मार्क्स या इक्वलेंट सीजीपीए हो। तो इट सीम्स बाकी सभी इंजीनियरिंग ऑब्वियसली 60% या उससे ज़्यादा है तभी अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज शॉर्टलिस्ट होने में लाइक क्राइटेरिया एक सेट होता है। सो 60% से कम होने पे इंजीनियरिंग में चांसेस थोड़े से कम होते हैं। आई वॉन्ट से कि नहीं होते हैं, बट यस इट डिपेंड्स। सो एनीवेज 55% या इक्वलेंट मार्क्स से अगर आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या अलाइड एरियाज में, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट येस एटलीस्ट आपके पास नेट होना चाहिए। सो फॉर ऑब्टेनिंग इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट एलएस और गेट और एन इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, राइट। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू दोनों होगा, जो भी होगा इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड बाकी यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन है, सो इन्हें चेक कर लीजिएगा। एंड देन यूजीसी जेआरएफ और कंपैरेबल फेलोशिप सेम क्राइटेरिया 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स होना चाहिए एंड जेआरएफ आप होंगे। तो नेक्स्ट एक्सटर्नल कैटेगरी, तो उनके लिए भी यहाँ पे है फुल टाइम पार्ट टाइम, जैसे भी आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको एनओसी वगैरह भी सबमिट करना होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स। तो मास्टर्स के बाद 2 ईयर का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस है, आपको प्रूफ भी देना होगा। एंड येस ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब आप प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट का ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, आपको सेलेक्ट करनी होगी कैटेगरी। सो देखिए आप जिस कैटेगरी में एंड ऑल्सो वो हो, दैट इज लिंग्विस्टिक्स में सिर्फ एमओई है तो आप वहीं पे कर सकते हैं। आप जो फर्स्ट एरियाज थे उनके लिए आप नहीं कर सकते हैं एमओई को सिलेक्ट। सो एप्लीकेंट्स आर अर्ज्ड टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कैटेगरी, एमओई या एक्सटर्नल या फिर जेआरएफ। एंड यस, और बाकी आपको एप्लीकेशन में क्लियरली स्पेसिफाई करनी है कैटेगरी और डिसिप्लिन को भी। ओके, सो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रही ईमेल आईडी लिबरल आर्ट्स के लिए। इसी तरह सेपरेट आईडीज हैं हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की। सो यस, आपको अगर स्टिल कोई क्वेरी होती है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बाकी आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। 3 नवंबर लास्ट डेट है। सो यस, इसके बाद इंस्ट्रक्शंस टू फिल दी एप्लीकेशन एंड इसे भी क्लिक कर लेते हैं। सो क्लिक करेंगे, ये ओपन होगा। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन, डायरेक्टली क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। सो ये है एप्लीकेशन पोर्टल, इसी के थ्रू आपको रजिस्टर करना होगा। सो अगेन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड एंटर करना होगा। सो यस, इसी पोर्टल के थ्रू आपको रजिस्टर करना होगा, बेसिकली अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट स्टेप है लॉगिन करना। लॉगिन करेंगे आप, उसके बाद अगेन आपको लिंक मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई का, जिसमें आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा, वो कीजिएगा। स्टेप 4 में आपको अपडेट करनी है एप्लीकेशन डिटेल, जो भी पूछा जाएगा आपको उसे फिल करना होगा। नेक्स्ट है स्टेप 5, सो एप्लीकेशन फ़ी है 300 फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट, सभी के लिए 150 SC ST PWD एंड सभी फीमेल्स के लिए 150। सो बेसिकली जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल या ओबीसी के, आपके लिए 300 है, बाकी सबके लिए है 150 एप्लीकेशन फ़ी। पेमेंट प्रोसीजर SBI कलेक्ट के थ्रू आपको पेमेंट करनी है। देन स्टेप 6 में आप सबमिट करेंगे। स्टेप 7 है प्रिंट लेना, सो या तो आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, अदरवाइज आप सेव कर लीजिएगा एज PDF। देन स्टेप 8 है, अगर आपको कॉल किया जाता है, सो ये जो प्रिंट आउट है ये भी आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है, ठीक है। सो इसीलिए प्लीज़ इसे संभाल कर या तो रख लीजिएगा, अदरवाइज सेव भी करिएगा, तो उसे सेफली रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप 9 है, सो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हाँ तो येस आप कर सकते हैं। सेपरेटली करना होगा, एप्लीकेशन फ़ी भी सेपरेटली पे करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप 10 है, अपडेट कर सकते हैं आप बाद में। एंड स्टेप 11 है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर हुई तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। एंड यस देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि लास्ट डेट तक आप फोटो को एंड बाकी यहाँ पे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसे अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो यस नोट में एक पॉइंट है कि फायरफॉक्स या क्रोम से अप्लाई कीजिएगा। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर साइट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर फायरफॉक्स एंड क्रोम। सो गाइज दैट इज इट। आई थिंक ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो इंपॉर्टेंट थे आपको देना। बाकी डिपार्टमेंट वाइज आई नो आप एक्सपेक्ट यही कर रहे होंगे कि डिपार्टमेंट वाइज बताएं, बट
यू कैन अंडरस्टैंड राइट। सिर्फ हमने 2 नोटिफिकेशंस को मेनली डिस्कस किया है, आई मीन ब्रोशर्स को। स्टिल आप आई थिंक अराउंड 8 मिनट्स प्लस हो चुके हैं। सो प्लीज इसे चेक कर लीजिएगा। कोई इशू है तो डेफिनेटली आई एम हियर, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डिले हो सकता है बट रिस्पॉन्स आएगा जरूर। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक साथ आपको सारे डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी मिल जाएगी। सो ये भी कन्वीनियंट है आपके लिए, देख लीजिएगा इसे। सो दैट इज इट, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।